और नहीं महमूद अहमद, अभी घर नहीं आया उसका। तुझे इस मुलाकात की वजह बतानी है। तलाक मांगेगी वो। बोल, देगा? देख महमूद अहमद, इसके अलावा तेरे पास और कोई चारा नहीं है। तलाक का नोटिस भिजवा दिया उसने। तू नहीं भी देगा तो अपने आप हो जाएगी तलाक। पर आप देने में फायदा है तुझे, पर फायदा इसमें है कि अगर तलाक तू खुद दे 2-3 लाख रुपए मिल जाएगा तुझे। कोई अगर अड़ उड़ जाए ना, 2-4 लाख बाद भी मिल सकता है। और वैसे भी अब वो तेरी नहीं रही, बड़ी मैली हो गई है। मैली। अब तू 6 के 6 कलमे पढ़ के भी तोए ना उसको, तो उसने साफ नहीं होना। फायदा इसी में है। चुप करके पढ़ पैसे और निकल। जान दे जहां जाती है, लानत डाल। अब तो कोई जवाब दे तो मैं फिर आगे जाने का सोचूं। चल। वही है, जाओ सौदा करो। सुनो, कागजात तैयार? जी बिल्कुल मुकम्मल। बात कल पे नहीं टालनी। 10-20 हजार फालतू भी देने पड़े तो। कहाँ है वो? आती है अभी, तो बैठ जा आराम से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। महमूद अहमद कौन है? मैं। बैठ। मैं वकील हूं, मैं उसका। किसका? तेरी बीवी का। जी? असल में जो बात मैं कहने लगा हूं वो कोई खुशी की नहीं है, लेकिन उसका वकील होने के नाते कहनी पड़ती है। कहो। मैंने पूछा उससे, बिना किसी जोर जबरदस्ती पूरे होशो हवास के साथ बताया उसने। बताओ। नहीं रहना चाहती वो तुम्हारे साथ। तो किसने कहा वो मेरे साथ रह रही है? बड़े दिन हुए, छोड़ा ही है मुझे। तलाक मांग रही है वो। किससे? तुमसे और किससे? कहाँ है वो? बुलाओ ना उसे। कहो आए, आकर मांगे तलाक। वो यहां नहीं आएगी। तुम मुझे ले जाओ उसके पास। तुम भी उसके पास नहीं जा सकते। वो जेल हवालात में बंद है। नहीं,
हाजी साहब की इजाजत नहीं है। हाजी साहब कौन? तेरे बाद हाजी साहब से शादी करेगी वो। अच्छा, मुझे इजाजत है? देखो, तलाक के लिए जरूरी नहीं कि तुम हाँ कहोगे तो होगी। तुमसे ना मिली तो अदालत से मिल जाएगी। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि वक्त बर्बाद ना हो, न तेरा ना उसका। फिर हाजी साहब जेब भर के पैसे देंगे, और पैसा जेब में हो तो सब गम भूल जाते हैं। उसे को आकर मिले, बात करे, मांगे तलाक, मैं दे दूंगा। और अगर ना आई ना तो वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। मेरा भी और उसका भी, और साथ में आपके हाजी साहब का भी। क्या करेगा उससे मिलके? शाली ये बता, कोई मर जाए तो मुंह देखने से जिंदा हो जाता है? दफनाने से पहले मुंह तो सब देखते हैं। करीब के रिश्तेदारों के लिए तो जनाजा भी लेट कर देते हैं। एक बात पर जिद कर लिया उसने। किस बात पर? कहता है कि वो सामने आए, मुंह पर कहे कि तलाक चाहिए उसे। वो कहेगी तो दे दूंगा तलाक। पैसे बढ़ा दो। पैसों वाली बात नहीं करता। फिर मुलाकात वाली बात भी नहीं हो सकती। तो फिर वापस भेज दूं उसे? वापस क्यों? मेरे आदमियों से कहो उसे लटा कर पीठ पर 4 बैत मारे। बहुत होते हैं 4 बैत। उसका हाथ पकड़ के अंगूठे लगवाओ, 3 लाख का चेक देकर रसीद लिख लो और कह दो उसे हो गई तलाक। इस तरह नहीं होगी हाजी साहब, कोर्ट में जाकर केस कर देगा। करती केस, फिर जीत कर दिखाए मुझे। ना वकील साहब, कोई बैत से ना मारे महमूद अहमद को। तुम अंदर जाओ। नहीं, आप उसे मारो ना, मेरी मर्जी का नहीं है वो, पर बुरा नहीं है। अगर कहता है कि सामने आऊंगी तो तलाक दे देगा तो दे देगा, जुबान का पक्का है। मैंने कहा ना अंदर जाओ। मर्दों की बातचीत में दखल नहीं देते। उसे जाने दो, कोर्ट में हो जाएगी तलाक। मेरी मानो हाजी साहब, नकद काम को उधार पर ना डालो। कोई हर्ज नहीं अगर 2 मिनट उसके सामने बैठ जाएगी। सामने जाएगी, उसे देखिएगी तो तरस खाएगी उस पर। आज तरस खाएगी, कल याद करेगी। जब उसको याद करेगी तो आंखें फेर लेगी मुझसे, मेरे साथ मक्कर करेगी और मक्कर करते करते एक दिन मुकर जाएगी। और मुकर गई तो गई, मेरी तो रकम तबाह हो गई ना।
7 उसको दिए, 5 इसको देने, 12 और 12 मुक जाएंगे इसके नखरों पर, टशन पशन जेवर कपड़ा लत्ता, ये हो गए 24। अब 24 लाख रुपए खर्च करके इस लड़की का मैं क्या करूं जो मेरे पास बैठ के अपने किसी पुराने महमूद अहमद को याद करती रहे। वो 2 टके की बीवी का 3-4 लाख रुपया मिल रहा है और तूने मुलाकात करके स्वाब लेना है। तू बस दलालों की तरह सोचता है, जल्दी जल्दी सौदा हो जाए और तुझे कमीशन मिल जाए, तू पैसे जेब में डाले और घर चला जाए। मेरी मजबूरियां और हैं जुवेद साहब। ओ भाइया, ओ मुझसे कसम ले ले, तेरे पैसों में से अगर मैं कमीशन वसूल करूँ ना तो मैं 2 लाख में चला जाऊँ बस। मुझे आलम का पता करा दे, फिर 3 की बजाय 10 तलाके ले ले, फर दे दूंगा। ओए पागला, पैसे पकड़, हालात तो मिल ही जाएगी। मुलाकात के बगैर सौदा करते हो तो ठीक है, तो ना जाओ। उससे मिले बगैर मुलाकात नहीं हो सकती, हाजी साहब नहीं मानते। हाजी साहब को समझाओ वकील साहब, वो मेरी बीवी है। तेरे सदके जाऊं, वो कितने फख्र से कह रहा है, हाजी साहब को समझाओ वकील साहब, वो मेरी बीवी है। जाके खुदा के नाम की न्याज दे, ऐसी बीवी से जान छूट रही है तेरी। वो रहती तो यही है ना? हाँ, यही रहती है। हाजी साहब से कहो कि पर्दा करा के बात करा दे मेरी, मैंने कुछ जरूरी बात पूछनी है उससे। क्या पूछना है? घर छोड़ के आई है तो घर की बड़ी चीजें इधर उधर हो गई हैं। विपत्ति के बारे में पूछूंगा, किधर रखी है, किधर गई है? फिर दे दोगे तलाक? तलाक तो मुंह में रखी है वकील साहब, जैसे को मुंह में थूक रखता है। चलो मैं आखिरी कोशिश करता हूं। सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, वक्त गुजारने के लिए लड़की मिल गई, लेकिन लड़की के दिल में हाजी करीम नहीं मिला। कौन हाजी करीम? वो कौन? मैं हूँ हाजी करीम। अच्छा हाजी साहब, ये बताओ, आपको तो सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, किसी को आपसे मिली होगी? किधर है छुरी? छुरी हाजी साहब, क्या करनी है? छुरी छोड़े, छोड़ दे। मैं तुझे अभी अपना दिल चीर के बताता हूँ। ना दिखाओ हाजी साहब। नहीं यकीन ना तो अपनी आंखों से देख ले, अगर फड़के और तुम्हारा नाम ना ले उठा कर बाहर फेंक दो। अच्छा चलो हाजी साहब, ये बताओ, गुस्सा किस बात का है? वो तुमने कहा ना कि वैद से ना महमूद अहमद को, तो वैद मेरे कलेजे पे लगा, बड़ा दर्द हुआ मुझे, शर्म से पानी कि तू रहती मेरे साथ है और साथ दिल में महमूद अहमद को भी रखती।
बड़ा उनसा तुम्हें उससे। कमाल करते हो हाजी साहब, रहती मैं आपके साथ हूँ, सोती मैं आपके कमरे में हूँ, रास्ता मैं आपका देखती हूँ, तो फिर महमूद अहमद का उन्स कहाँ से आ गया? उसने तलाक नहीं दी तो ना सही, मेरी तरफ से तो कब की हो गई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सामने बैठ के तलाक देता है तो दे, बैठ जाती हूँ मैं सामने। कोई हाथ पकड़ लेना है उसने, हाथ पकड़ के साथ ले जाना है? मिनट का मिनट लगना था और जान छूट जानी थी, पर आपको मंजूर नहीं है तो ना सही। कौन? वकील साहब कहते हैं उन्होंने कोई ज़रूरी बात करनी है आपसे। अच्छा, आ रहा हूं। जी वकील साहब, मैंने उसकी बातों से अंदाज़ा किया है आपकी सुरैया के बारे में इतना फिक्रमंद नहीं हो। घर की किसी चीज़ के बारे में पूछना है उससे, ना ही उसे तलाक देने पर कोई एतराज़ है। कहता है तलाक तो फौरन दे दूंगा। उससे लाता हूं मैं। तू जा। मैं? सुरैया ने तुम्हें कह दिया है तो जा। खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? हमने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है, अब तुम अपना वादा पूरा करो। हाजी साहब ने बड़ी मुश्किल से ये बात मानी है कि मैं तेरे सामने आऊं। अब जो बात पूछनी है पूछ, तलाक दे, पैसे पकड़ और जा यहां से। आला कहाँ है? तुझे पता हो कहाँ है? मुझे नहीं पता, ना ही ये पता है कि मैं कहाँ हूं, ना ही ये पता है कि तुम कहाँ हो, ना ही अल्लाह की खबर। हाँ, उस कमीने जवेद को पता है। वो कह रहा था फोन आया उसका, लाहौर आई है। किसके साथ? ये पता नहीं है। रिहाइश कहाँ है उसकी? अल्लाह जाने। पता करा के दे। मैं कहां से पता करा के दूं?
लाहौर कोई हमारे गांव जितना नहीं है जहां ना कोई गवाचता है और ना किसी को ढूंढना पड़ता है। तेरा मतलब है गुम हो गई है? हो सकता है। उसे किसने कहा था लाहौर आने को? तुझे किसने कहा था? देख महमूद अहमद, तेरा मेरा नसीब नहीं मिलता था। असल में तो तेरी मेरी जोड़ी बनती ही नहीं थी। बाकी रही बात आला की, तो अल्लाह की कसम मेरी ना उससे बात हुई है और ना ही मुलाकात। पता नहीं क्यों आई है, किस काम आई है, किसके साथ आई है। हाँ, जवेद बता रहा था कि फिल्मों में काम करना चाहती है। अब पता नहीं किसने सलाह दी है उसे। उसका मुंह मथा भला फिल्मों में काम करने वाला तो नहीं है। आपको कोई है खबर? मुझे? मैं कोई घर से भागी हुई लड़कियों का हिसाब किताब रखता? घर से भागकर आने वाली लड़कियों को तो घर में रखते हो ना? हो सकता है वो भी इसी तरह के धंधे पर बैठी हो। कारोबारी लोग तो एक दूसरे को जानते हैं ना, और एक धंधे के लोग तो एक दूसरे का नाम पता भी रखते हैं। नहीं मालूम? ये लो, यहाँ पे साइन कर दो और यहाँ पे अंगूठा लगा दो। किस लिए? तलाक नहीं देनी? देनी है, और आज नहीं। फिर कब? जिस दिन आला मिलेगी तब। तुम पागल तो नहीं हो? बात करके बात से फिर गए हो। बात मैंने 16 आने खरी की है, और मैंने सोचा सारे काम एक ही दिन करूंगा। जिस दिन आला मिलेगी ना, उसका हाथ पकड़कर घर ले जाऊंगा, और घर जाने से पहले हस्बे मंशा तलाक देकर जाऊंगा इसे। जो वादा किया है वो पूरा करूंगा। तू जा अंदर। जा रही हूं? सलाम दुआ तो करते हैं, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। फिल्म में काम करोगी ना, तो फिल्म देखूंगा तेरी, देख के बताऊंगा प्रियंका चोपड़ा लगती हो कि नहीं। अच्छा, फिर मुझे भी इजाजत। आप तशरीफ रखिए महमूद अहमद साहब। उधर साइन करो और अंगूठा लगाओ और जाओ। जोर जबरदस्ती है? हाँ जी। वो कहाँ है? वो तो गया। कहाँ? पता नहीं कहाँ। शादी नहीं हुई? मुकर गया। मुझे तो पहले ही पता था कि टाइम रख के मुकर जाना है उसने। पूछो क्यों? क्यों? कहता था दिल चीर के देख ले कि कितनी मोहब्बत करता हूँ तुझसे।
मैंने छुरी ला के दे दी हाथ में, खा के चीर। और वो तो डर गया तो मैं समझ गई कि चीरने का फायदा कुछ नहीं है, अंदर से कुछ नहीं निकलना। तू बता, तेरे अंदर क्या है? या फिर लाऊं छुरी? या फिर तुझे लगता ही नहीं कि मैं तेरे दिल में रहती हूँ? सच से बता, क्यों आते हो मेरे पास? क्या सोचते हो मेरे बारे में? यही कि मैं आरिफ जैसा बगैर निकाह के रखना चाहता हूँ अपने पास तुझे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। तू बता, तेरी मर्जी क्या है? चली जाओ वापस, कहाँ चली जाऊं? जहां से आई है। यहाँ किसी के पास रखेल से ज्यादा रुतबा नहीं मिलना तुझे। तू पहले अपना इरादा तो बता। ये घड़ी, नेल पॉलिश चीजें क्यों देता था मुझे? हॉर्न क्यों बजाता था? मैं भी समझता था तू चालू मान है। कुछ दिन आरिफ के पास रहेगी, कुछ दिन मेरे पास। तुम जैसे उनको देते हैं हम चीजें देखकर खरीद लेते हैं, फिर जब दिल चाहता है छोड़ देते। तो फिर क्यों कहता कि वापस चले जा? दिए चीजें तो फिर खरीद मुझे। वापस जाने जो कि नहीं हूं मैं। तू अपने घर का एड्रेस बता मुझे, मैं बुलाऊंगा तेरे घर वालों को, या फिर खुद छोड़ कर आऊंगा तुझे। क्या है? अब जा, होगी ना तेरी सारी चीजें पूरी। बस समझ ले कि तेरा मेरा सौदा नहीं बने। चल। गलत ना समझ, इसे ये समझ के ले आई थी कि इसे प्यार हो गया मुझसे, पर नहीं हुआ। मेरी तो सचमुच गिद्दी खत्म हो गई। एक वो आरिफ, एक तू आरिफ, और एक ये आरिफ। महमूद, यार ये क्या हुआ तुझे? हाजी साहब कहते थे तलाक पे साइन कर, मैंने नहीं किया। चल चला मेरे साथ। कहाँ? थाने। थाने चल के रपट दर्ज करा। यार वो बीवी है तेरी, कोई रखेल नहीं है। हाँ चल, चला मेरे साथ तू। खैर
सौम्य जरा, तू नहीं, उसे कह जरा। देख पुत्र, जब बीवी घर से चली जाती है, जाकर तलाक मांग लेती है, तो उसकी रपट दर्ज नहीं करवाते। रपट तो उनकी दर्ज करवाई जाती है जो जिनको ढूंढना हो, या फिर जिन्होंने ढूंढने पर वापस आ जाना हो। मेरी एक जट की बात समझ, बीवी वो है जो मर जाए तो घर से जाए। वो चली गई तो समझ ले कि वो मर गई है। अगर मेरी बात समझ में आती है, हाथ उठा और फातिहा पढ़ उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशी नहीं हुई मुझे, दुख है, दुख है, इसलिए रो रहा। चाहता था पैसे देख, तुम्हें देखकर रुखसत करता उसे, नमाज पढ़ के दुआ करता उसके लिए कि अल्लाह उसको सब्र। नहीं माना हुआ। साइन तो फिर भी नहीं ना किए उसने। अंगूठे लगा दिए उसने, अंगूठों से भी हो जाती है तला। दूसरी बार मार पड़ी है उसको। जवेद ने भी मार पड़वाई थी पर वो नहीं टला। उसकी मेरी बनी नहीं, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। से याद कर रही, तड़प रहे हो उसके लिए। याद कर रही हूँ ना, तड़प रही हूँ, अफसोस कर रही हूँ। गरीब को मार मार के धुआं कर दिया। कहा भी था बातचीत करो, बातचीत करके समझाओ उसे। अब वो रोएगा मेरा नाम ले लेके और आपका नाम ले लेके बददुआएं देगा। तो किस्मत ही खराब है, जिसके साथ भी भला किया सिले में बददुआएं मिली। अब तुम बताओ, 5 लाख रुपए क्या कम? 5 लाख? हाँ, मैंने कहा 5 लाख रुपए ले लो और साइन कर दो। बोला बगैर की औरत के लिए 5 लाख सौदा नहीं है हाजी साहब, दलाली है। मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे सब कुछ मिला, वो पत्नी मेरी। किस चीज की कमी है तुम्हें? चीजों की, मोहब्बत की?
घड़ी 4800 वाली ला दूंगा। मोहब्बत बीनिश से दुगनी करता हूं। और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बात का यकीन कर लो। रखी हुई लड़की को दिल में कोई नहीं रखता। तो फिर सोचो, मोहब्बत चाहिए या फिर नया ठिकाना? तेरे लिए मैं बीनिश को लात मारा है। इस फ्लैट में मालकिन की तरह रहती है, तो मतलब ठिकाना भी दिया ना तुझे। तो जब सब कुछ मैंने दिया है तो फिर हॉर्न की आवाज पे ना चल, बर्बाद कर देगा तुझे। तुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि घर से निकली तो सीधा मेरे पास पहुंच गई। मैंने तेरी कदर की, तुझे मोहब्बत दी, वरना घर से निकलने वालियां तो जगह जगह दिखती हैं, कभी रोटी के लिए, कभी नींद पूरी करने के लिए। कर ले मुझसे शादी, मान जा। यहाँ रहोगे मेरे पास हमेशा? कसम खा लो। चल कसम खा के कह कि बीनिश का मुंह नहीं देखेगा। तेरी कसम। आज के बाद ना मुझ पे हाथ ना उठाई। लानत मुझ पे। अब जा, होगी ना तेरी सारी चीजें पूरी। बस समझ ले कि तेरा मेरा सौदा नहीं बने। गलत ना समझ, इसे ये समझ के ले आई थी कि इसे प्यार हो गया मुझसे, पर नहीं हुआ। मेरी तो सचमुच गिनती खत्म हो गई है। एक वो आरिफ, एक तू आरिफ और एक ये आरिफ। हेलो, बीनिश बोल रही हूँ। जानता हूँ, बोलो। एक काम है तुमसे, करोगे? पूछो क्या, नहीं करूँगा। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। कोई कसर बाकी रह गई अभी? हाँ बाकी है। सब कुछ सुना है उसके बारे में, देखा नहीं है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तरस आ गया उस पर? नहीं, डरती हूँ।
इस बात से डरती हूँ कि कल मुझे अपने फैसले पर नदामत ना हो। तो फिर तुम्हें दिखा दूं क्या करता है वो। दिखा दो। हाँ लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। देखा तुमने, हाजी साहब आज भी नहीं आए। फोन भी बंद है। तो कल आ जाएंगे। कल भी ना आए तो वहम से आते हैं मेरे दिल में। वहम नहीं आते आपको, शक रहता है उन पर। मामा आप ही कमाल करती हैं। उनकी उम्र तो देखो। ये बात किसी दिन उनसे भी कहो ना। तुम कहोगे तो शायद उन्हें भी पता चले कि उनकी उम्र कितनी है। किधर है? हाँ जी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस अभी रास्तों का नहीं पता। और आस्ता आस्ता चलेगा ना तो सारे रास्तों का आपको आप पता लग जाएगा। ठीक है, चल शाबाश, जरा ध्यान से। सुनो, मॉल टाउन चलोगे? चलूंगा जनाब, पर माल टाउन का पता नहीं है कहाँ है। तुम स्टार्ट तो करो, मुझे रास्ता पता है, मैं